असल में भाई ये एक लोकल इन्फॉर्मेशन थी कि हमारे एरिया में एक फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ ये ममनुआ केमिकल डोर जो है वो तैयार कर रहे हैं और इन्होंने डोर तैयार करने के बाद लाहौर भिजवानी है। प्लानिंग के साथ एक रेड कंडक्ट किया है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई है और 4 जो बंदे हैं उनको हमने हिरासत में लिया है। 3 मशीनें हैं इसमें बेसिकली। एक मशीन जो है वो रंग वगैरह उससे लगाते हैं जो दाती डोर होती है, और 2 जो मशीनें हैं उससे ये धागा वगैरह तैयार करते हैं। काफ़ी मकदार में डोरें बरामद हुई हैं, 550-600 चरखियाँ हैं तकरीबन। ये इनका सामान जो है 5 से 6 लाख रुपए का सामान है। फैसलाबाद में पतंगबाजी वो बेशक कोई धागे के साथ उड़ा रहा है या कोई किसी डोर के साथ उड़ा रहा है, पतंगबाजी बिल्कुल बैन है फैसलाबाद में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, लाहौर में बसंत को कुछ रोज़ ही बाकी हैं तो फैसलाबाद में भी तैयारियां जारी थी लाहौर की बसंत को तबाह करने के लिए और ख़राब करने के लिए। फैसलाबाद थाना निशाताबाद की हदूद में एक फैक्ट्री पर रेड किया गया जिसमें ममनू डोर जिसे केमिकल के नाम से जाना जाता है और इसी की वजह से बसंत पर पाबंदी भी लगाई गई। आज फैसलाबाद थाना निशाताबाद के पुलिस स्टेशन में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी खेप पकड़ी गई है जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो चरखियाँ हैं वो केमिकल डोर की यहाँ पर बनाई जा रही थी, जिसको लाहौर में बारकोड लगा कर पहुँचाया जाना था। उसके बाद लाहौर में ये उड़नी थी, जिसकी वजह से शायद हमारा जो लाहौर का फेस्टिवल है उसको ख़राब करने की कोशिश की जानी थी। लेकिन फैसलाबाद थाना निशाताबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जिन्होंने ना सिर्फ बनी बनाई डोरों को पकड़ा बल्कि जो बनने वाली डोरें थी जो कि सादा हालत में यहाँ पर मौजूद हैं, इसको भी वहाँ से बाजियाब करवाया गया। उसके अलावा भारी मशीनरी भी वहाँ से बरामद की गई। अगर हम बात करें, काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी वजह से आपको कई साल आपको सज़ा और लाखों रुपया जुर्माना भी हो सकता है। इस रेड के हवाले से क्या इसकी डिटेल है, SHO थाना निशाताबाद राना साजिद महमूद से बात करते हैं और उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, SHO थाना निशाताबाद राना साजिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि फैसलाबाद में कितनी सख्ती है और जो लाहौर को एक बड़ी तबाही से बचाया है, जहाँ से ये ममनुआ डोर फैसलाबाद से लाहौर पहुँचानी जानी थी और इनको नकली बारकोड भी लगाया जाना था और फिर लाहौर के वासियों को ये डोर देनी थी और एक बसंत को ख़राब किया जाना था। इस हवाले से SHO थाना निशाताबाद साजिद महमूद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि किस तरह से आपको इत्तला मिलती है और इतनी बड़ी खेप आपको कैसे मिलती है, और ये बताइएगा कितनी फैक्ट्रियों पर ये आपने जो रेड किए थे। असल में भाई ये एक लोकल इन्फॉर्मेशन थी कि हमारे एरिया में एक फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ ये ममनुआ केमिकल डोर जो है वो तैयार कर रहे हैं और इन्होंने डोर तैयार करने के बाद लाहौर भिजवानी है। तो हमने प्लानिंग के साथ एक रेड कंडक्ट किया है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई है और 4 जो बंदे हैं उनको हमने हिरासत में लिया है। एक फैक्ट्री का मालिक है, उसने जो है फैक्ट्री है वो किराए पे ली हुई थी और वहाँ ये मशीनें उसने लगाई हुई थी। 3 मशीनें हैं इसमें बेसिकली। एक मशीन जो है वो रंग वगैरह उससे लगाते हैं जो दाती डोर होती है, और 2 जो मशीनें हैं उससे ये धागा वगैरह तैयार करते हैं। काफ़ी मकदार में ये आपके सामने है, काफ़ी मकदार में डोरें बरामद हुई हैं। 550-600 चरखियाँ हैं तकरीबन। ये इनका सामान जो है 5 से 6 लाख रुपए का सामान है। और उसके बाद हमने इसका बैक ट्रैक शुरू किया तो हमें पता चला मुख्तलिफ व्हाट्सएप्स नंबर हैं जिन पे ये ऑनलाइन भी सेल करते हैं। ये इन्होंने बेसिकली जो फैक्ट्री लगाई हुई है ये बता रहे हैं, इंटरोगेशन के दौरान इन्होंने बताया कि ये हमने तकरीबन कोई 15 से 20 दिन हुए हैं हमने ये लगाई है फैक्ट्री। इससे पहले हम पेशावर में काम करते थे। चूँकि आपको पता है कि ये थोड़ा देहाती एरिया है, यहाँ चेक एंड बैलेंस की थोड़ी सी कमी है, इसलिए ये पहले इन्होंने लगाई हुई थी मदनपुरा के इलाका गुलाम अहमदाबाद में। अभी इन्होंने इधर आके लगाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई है, हमने इनको गिरफ़्तार किया है और इन्होंने लाहौर भिजवानी थी। कुछ लोगों के नाम जो है ना वो हमने FIR में मेंशन किए हैं जिनको इन्होंने भिजवानी थी और इंशाल्लाह उनको भी हिरासत में लेके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये पहली खेप थी या इससे पहले कुछ लाहौर माल पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा। नहीं, अभी लाहौर माल नहीं पहुंचा। ये बड़ा इन्होंने जो है वो 10 से 15 दिन लगा के ये माल तैयार किया था। आप देख रहे होंगे आपके सामने बिल्कुल तैयार चरखड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बिल्कुल जानलेवा हैं, ममनू हैं। हुकूमत पंजाब ने इनको बिल्कुल बैन किया हुआ है और ये बिल्कुल इंसानी ज़िंदगी हैं जो उनके साथ, ये बिल्कुल एक घिनौना जो है वो जुर्म कर रहे हैं ये सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फैसलाबाद के बासी ये समझते हैं लाहौर में इजाज़त है, फैसलाबाद में भी कहीं ना कहीं हम पतंगे उड़ा लेंगे, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे और इसकी सज़ा कितनी हो सकती है।
भाई इसकी सज़ा जो है वो नए तरमीम आ गई है, 3 से 7 साल तक सज़ा है इसकी। और हुकूमत पंजाब ने जस्ट लाहौर शहर के अंदर मखसूस जगहों पे इजाज़त दी है, और मखसूस जो हैं वो फैक्ट्री मालकान या छोटे जो हैं उनको उन्होंने वो इजाज़त दी है। इनके पास परमिट भी कोई नहीं था, बिल्कुल परमिट के बगैर। जो हुकूमत पंजाब है उनकी वाज़ेह डायरेक्शन है कि कोई भी ऐसा काम जिसकी इजाज़त हुकूमत पंजाब नहीं दे रही वो ममनू है। तो फैसलाबाद के शहरियों को क्या पैगाम देंगे कि वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं अभी भी एक दो पतंगे उड़ रही हैं? भाई पैगाम फैसलाबाद के शहरियों को यही है कि आप अपने बच्चों का ख्याल करें। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल जो हैं वो इस काम में मुलव्वस हैं, बच्चों को समझ नहीं होती बिल्कुल। ये आपके सामने कई वाक़यात ऐसे हुए हैं, इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिनमें डोर फिरती है और गला कट जाता है। पिछली दफ़ा आपको बताया गया इलाका थाना फैक्ट्री एरिया में एक नौजवान के साथ ऐसे ही वाक़या हुआ था। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, बीइंग अ एसएचओ निशाताबाद, एज अ पुलिस ऑफिसर मेरा आवाम से यही मैसेज है कि आप जो चीज़ें हुकूमत पंजाब ने ममनुआ करार दी हैं उनको अवॉइड करें, और अपने बच्चों को जो है वो एडवाइस करें कि ऐसे कामों से दूर रहें। अच्छा सर, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि ये सिर्फ अगर धागे के साथ कोई पतंग उड़ाता है फैसलाबाद में, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या सिर्फ केमिकल के उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई? नहीं, फैसलाबाद में भाई बिल्कुल बैन है। फैसलाबाद में पतंगबाजी, वो बेशक कोई धागे के साथ उड़ा रहा है या कोई किसी डोर के साथ उड़ा रहा है, पतंगबाजी बिल्कुल बैन है फैसलाबाद में। नाज़रीन, ये वो मशीनें हैं जो कि इस फैक्ट्री से रेड करने के बाद बरामद की गई, जिसमें दर्जनों की तादाद में जो चरखियाँ हैं वो इसी मशीनों पर बनाई गई। ये सबसे पहली मशीन मांझे वाली मशीन है जिसके ऊपर रंग किया जाता है। ये 4 कलर में ये मशीन दिखाई दे रहा है कि ये 4 कलर की ये जो केमिकल डोर थी वो बनाई जाती थी। इसके बाद इस मशीन में इसको लाया जाता था। ये तमाम तर जो जिस तरह से ये यहाँ पर चरखियाँ लग कर उसके ऊपर जो लिपटती थी, और ये कुछ मवाद अभी तक इसके ऊपर मौजूद है। ये केमिकल है जिसके ज़रिए बसंत को बैन किया गया आज से तकरीबन 15-20 साल पहले। और जब अब मशरूत पसंद की इजाज़त दी गई, तो इस तरह के जो शरपसंद अनासिर हैं वो अभी तक बसंत को बैन करने पर तुले हुए हैं। ये वो मशीनें हैं आखिर पर जब रंग करने के बाद इस पर चरखियों पर जो डोर लपेटने के बाद आप देख सकते हैं कि खाली चरखी मेरे हाथ में मौजूद है। इसके ऊपर डोर लपेट कर आगे पैकिंग की जानिब जाना था और फिर लाहौर में इसको स्मगल किया जाना था या वहाँ पर पहुँचाया जाना था। अगर हम इस मुकदमे की बात करें, इस मुकदमे में काइट फ्लाइंग एक्ट 3, 5 और 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। अगर हम बात करें फैसलाबाद में, अगर कोई शहरी पतंगबाजी करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और 2025 में जो काइट फ्लाइंग एक्ट में तरमीम की गई उसके तहत आपको 5 से 7 साल की सज़ा और लाखों रुपए जुर्माना भी हो सकता है। ये तमाम तफसीलात थी जो कि फैसलाबाद थाना निशाताबाद के हदूद में ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद यहाँ पर भारी मिकदार में जो पहली खेप थी जो लाहौर पहुँचाई जानी थी वो पुलिस ने पकड़ ली। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।